वक्त है और आदेश पर आएगा और निकल जाएगा, इसलिए मैं चाह रही जय मां भवानी की। ठीक है, मेरी बात इस पत्थर से मिलने जा रही है, मैं तुमसे इसकी मदद करूंगा। जय जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कहिए छठिया। जी सर। हमने तुमको कहाँ भेजा था? जंगल का साहेब जौहर के खत पहुँचा या नहीं पहुँचा? खत पहुँच गया? पहुँच नहीं का साहेब, हम दे के आए। तो क्या हुआ? बात हुई कुछ का बात साहेब? ऐसा पैसा नहीं है। पैसा कहाँ मिला? चौरा लुटिया चोरी पैसा मिला। जो गाड़ियों से पैसा ले लेते हो, लेकर कट्टे से पैसा ले लेते हो, चोरों से क्यों नहीं लोगे? हमारा ठीक है, अगर तुमने खत पहुँचा दिया है तो आओ हम उसका इंतजार करते हैं। हो सकता है वो अपने दिल में कुछ सोच कर वो मुझसे मुलाकात कर। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ इंस्पेक्टर की पहाड़ी पर मिलने का वादा है। कौन सा इंसान है इससे पूछना चाहिए। तो यहाँ तक कैसे, क्या नाम है? क्या है अजनबी पला कर अपना चेहरे से बिल्कुल होगा यही है साफ जाहिर, और जैसे है कोई काबू तुम्हारा अंदाजा सही है। मैं तुम्हें बताऊं, किसी के नाम का खत भेजा था। हाँ, मैं वही हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम वही हो? हाँ। तुम घोर अपराध करते
इन डाकुओं की शरण में आ गए। कन्हैया सच बता, सच बता, तो बता वो मुझे अपना हाल ठाकुर जसवंत सिंह का कत्ल कैसे हुआ और कत्ल करके उसी दिन से तू हरामजादी फरार हो गई। उसके बाद डाकुओं की शरण में आ गया। हाँ हाँ तो छूट इल्जाम मुझ पे अब लगावे नहीं, कत्ल वाले किसी की किया है। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं होता है। हाँ मुझे विश्वास नहीं है। तो खून सानू करते से करे सकती भरा Come
इसका मतलब ब्राह्मण ने जो कहा था क्या सच हो सकता है? ठीक है मुझे, अगर तुमने मेरे भाई का कत्ल नहीं किया है तो जब साफ बयान करो कि मेरे भाई का कत्ल कैसे और किसके द्वारा हुआ और किस कारण हुआ। सही में मजबूर बन के जेल बनना, अगर तुम जानना चाहते हो तो अपना कलेजा पत्थर का बना ले। जब तुम मेरी दास्तान सुनोगे तुम्हारे पार क्या जमीन की सच बता दो मैं सच जाने के लिए आया। सच बताओ तो सुने बता रही। मेरे बापू बहुत गरीब थे, मेरे बापू के 4 बीघे खेत थे। जबरदस्ती ठाकुरों ने लिखवा दिया। मैं बाजार से अपने घर जा रही थी, बलवंत का भाई जसवंत रास्ते में मेरी तस्वीर करना चाहा तो वहां पर अगर सालू नहीं आता तो मेरी इज्जत लुट जाती, बर्बाद हो जाती। उसके बाद में सालू से मोहब्बत हो गई। क्या? जब सालू से मोहब्बत हो गई और जिंद बाबा की मजार पे मिलने का वादा किया, मैं वहां जिंद बाबा की मजार पे अपने सालू का इंतजार करती थी। क्या हुआ? वहां पर सालू नहीं पहुंचा, वहीं पर ठाकुर बलवंत जैसे पहुंचा और उनका नौकर सुतरी मुझे जबरदस्ती उठवा लिया गया, मेरी इज्जत से खेला गया, मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि आवाज जंगल में डलवा दिया गया। जब मुझे होश आया दरिया में डूबने गई तो दरिया में डूबने से मेरी जान सालू की बच गई। उसके बाद में हमारे और उनकी शादी पक्की हो गई। अचानक रास्ते में मेरे शोहर की बारात आ रही थी और मैं 16 श्रृंगार करके अपने सखियों के साथ बैठी थी। क्या हुआ? जब गोली की आवाज सुनी, क्या हुआ? जब वहां से भाग निकली तब देखी मेरे सालों की लाश। उसके बाद मैं सालू के पास पहुंचते सालू ने दम तोड़ दिया और जसवंत वहीं पर खड़ा था और कहने लगा कि इसे पर जाने दे बिजली, तेरे लिए तो मैं जिंदा हूँ। जैसा मेरे सीने से लिपटने की कोशिश किया मैंने उनकी बंदूक छीनकर उनकी जान लेकर के भाग निकला। रास्ते में मुझे घायल कर दिया गया और किसी तरीके से भी आवाज जन्नत चली गई। वहां पर ठाकुर टाइगर नाम का आदमी था, मुझे वो सहारा दिया। मैं अपने अपान का बदला चुकाने के लिए, अपने शोहर का बदला चुकाने के लिए अब दे दीजिए सजा, मार दीजिए मुझे, बता दीजिए हथकड़ी। वास्तव में गरुड़ा ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला। क्या सुन रहा हूँ? बिजली भाभी, क्या बात है? बिजली भाभी, देवर आखिर बताना चाहते हो? जो आप औरत नहीं, एक देवी है, आप बेचने में झुकाता।
ठाकुर जसवंत सिंह का कत्ल उसी दिन कर दिया और मेरे भाई का खून ठाकुर जसवंत ने किया। तुमने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं तुम तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किया भाई, तो मैं पहुंच कर आया हूं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पुलिस की वर्दी पहने हूं, तो सरकार का नौकर हूं। कानून को मैं अपने हाथ में लेकर के आया हूं, तो तुम मेरे कानून को बचा दो भाभी और सिर्फ 10 मिनट के लिए आप अपने हाथ में हथकड़ी पहनकर कोर्ट तक अदालत तक चली चले। उसके बाद मैं तुरंत वहां से रिहा करके अपने भाई के खून का बदला चुकाऊंगा भाभी माँ। इतना काम कर दो। मुझे हथकड़ी लगाएगा? जब तक मैं बलवंत सिंह को मार नहीं डालूंगा तब तक तो मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकता देवा। मैं जा रही ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली में आग लगाने के लिए। जाना समझती थी कि पुलिस वाले बहुत चालाक होते हैं। मैं खाली हाथ को ये समझती है इंस्पेक्टर रानी बेकम से कदाप नहीं हो सकता। ऐसा है हम अपने कानून को नहीं दे सकते हैं। हम ये वर्दी पहन कर आए हैं, कंधे पर स्टार लगे हुए हैं। जरूर हम अपने कानून को कभी जगह नहीं दे सकते हैं। हमने तुमसे साफ साफ बता दिया तुम हमारे कानून को बचा दो। उसके बाद हम अपने भाई के खून का बदला चुका लेंगे। तुम्हारे खून का खून, तुम्हारी गाली, तुम्हारी गाली, कहा गई तुम्हारी गाली? मेरी इज्जत से खेला गया, मेरे बापू की जमीन लिखवाई गई, मेरे सवाल को मार डाला गया। बताओ तुम्हारी वो कानून कहाँ थी? इसमें भाभी नहीं। आज इस बलवंत सिंह मेरे हाथों मारा जाएगा। और मैं जा रही हूँ, हम बार-बार समझा रहे हैं। इतनी भाभी न होती तो हम तुम्हें भी यहाँ चिंता करा देते। अगर तुम्हारा नहीं होता नहीं जा सकती हो। इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारा देवर नहीं होता तो तुम्हारी खोपड़ी आकाश में उड़ती नजर आती। बात है मेरी भाभी नहीं करती तो सोच लो तुम्हारे लिए क्या हो सकता था। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे कदम नहीं बढ़ा सकते। इंस्पेक्टर, तुम्हें मालूम होना चाहिए आप गोली चलाओगे तो बगैर आदेश से नहीं चला सकते। और देखो 4 लाख भर छूट कर देते। देखो मेरे साथी कितना इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन एक बिजली से तुम नहीं पढ़ पाओगे। अपने भैया के पास, उसके बाद ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली में आग लगा दूंगी। जय बाबा। इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता है। हरामजादी ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली पर जा रहे हो। आज हम ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली के चारों तरफ पुलिस लगाएंगे। उसके बाद हम खुद मिलकर के अपने भाई के खून का बदला चुकाएंगे। उसके बाद इस हरामजादी को हथकड़ी पहनाएंगे, हथकड़ी पिला कर ले जाएंगे अदालत और वहां से जमानत करके वहां से रिहा करके लाएंगे। से मेरा काम है। आओ चौकीदार, चौकीदार। हाँ साहब, आपने सुना? अभी ज्वाला से कहा सुनी साहब, हमारा तो काम आया है ज्वाला। चलो, हमको लगता है बिजली ठाकुर की हवेली पर गई है, क्योंकि उसके भी दिन में बेचारा
चाहते हैं कि इसने मेरे सानू को गोली मारी है, तो चाहती है कि हम अपने शोहर का बदला चुकाऊं, और इधर मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाई का खून का बदला चुकाऊं। हो सकता है मैं हमारी दादी ठाकुर की हवेली पर जा रही हूँ। बिजली जब काम करत तो हवेली करे दियो, हम तो नहरिया पर गोली खड़े होके दगाए। ये तुम्हारे घर का मैटर नहीं है ना? अरे आपके घर का आपके घर के मैटर, इसलिए तो हम कह रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि बिजली हम अपना काम करें, हम लोग नहरिया गोली दगाए। सीधी सही ये होगा कि हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन हमने वादा किया था कि हमारे दिल को तसल्ली कैसे हो। ठाकुर बंदन सिंह को मैं क्यों नहीं साहब, तो हम लोग बाद में चलेंगे ना? नहीं पुलिस वाले साहब, और हम भी देखेंगे कि हो सकता कहीं बिजली को कहीं कुछ न हो जाए। क्यों नहीं साहब? ये कौन है? इन्हें कहानी नहीं आए हैं। सारे छोड़ डाको यहाँ अंग्रेजी मत बोलो। का मुंह कैसे है? ये साले के पकड़ी में साले तुम्हारा टोपा कैसे है? अभी टोपा उड़ जाएगा। टोपा यहाँ है। तुम्हारा नाम बलवंत सिंह है? जी हाँ, बोलो क्या बात है? कोई काम? हाँ, तुम्हारे पास काम है। वो काम तुम्हारे पास आई हुई इसलिए कि तुम्हारे गांव में एक बिजली नाम की लड़की थी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो हाँ हाँ, वो साले कुतिया वो कुतिया थी। हमने उसको 76 करके साले को। अच्छा, अगर अब तुम्हारे पास बिजली आ जाए तो क्या करोगे? अरे साले कहाँ आएगी? अच्छा, मर गई। उसको तुम्हारे रेप कर दिया। जैसे मैं बुला बड़ा मजा आया। जैसे मैं बुलाऊं फिर मजा आएगा। अगर आ जाए, हाँ, भगवान को सब पैदा करने वाली थी। अच्छा एक बार जरूर को मारूंगा। ठीक है, तो बिजली आने वाली है और तैयार हो जाओ। तो सुनिए, वही बिजली हूँ, बदले आज जाना ग्वाला ज्यादा देने नहीं का ये तुम्हारे इशार संजस पकड़े पुलिस किसको साला? अरे बिजली आई है, एक बार भी मार लो ना। अरे बिजली बिटिया मुझे माफ कर दो। अरे आज तुम्हारी बिजली बिटिया हो गई। अभी क्या कह रहे थे कि अगर बिजली आ जाए तो एक बार राम कसम तुम्हारा इस सदरी उतार दो। अच्छी नहीं लगी। तुम साले बड़ई पहले सारे बहादुर कपड़ा तुम्हारे कहाँ लागे? जब हम सदरी जैसे मांगने वाली सदरी पहले मांगने वाली सदरी। और कौन गाना गाया था? कौन गाना गाया था बिजली के पास? मुझे किसको फंसा रही गोलियां फंसा में? कैसे कैसे गाया था? गाओ। नहीं मालूम, मैं सुनाऊंगा। अपने यार का, यही गाना ना?
ये झूलानी उतार के क्या करियो भगवान में फसाए अपने यार का ये झूलानी देखना चाहती हूँ। चलो तैयार हो जाओ। मैं से मारूंगी हराम ना देखो। क्या मिनट नहीं, मैं की शक्ल ही देखना चाहती हूँ। चलो मारी हराम ना देखो। आगे बढ़ो। इसकी शक्ल ही देखना चाहते हैं। जब चोर सर कुछ नहीं कर पाते दिन के काम करते हैं हमारे पीछे। आप तो फोटो करने के लिए तैयार हो जाए। अरे तो हम मर जाए हम तो कौन मतलब क्या कहा था? हम लोग लुटिया छोड़ और चलते थाने की तरफ। ये हथियार समर्पण कर देंगे। अब की ठाकुर मरे अब की साइड पुलिस वाले मर गए था। पिछली बार भी हाँ जो मैं नहीं चाहता था वही मैंने कर दिया। अच्छा हम चाहते थे कि ठाकुर भगवान सिंह के सीने पर गोली मारे। अच्छा लेकिन तुमने ही मैंने अगर तुमने मार ही दिया तो मार दिया। लेकिन आज मेरे भाई की आत्मा को शांति मिल गई। ये लो हथियार और लगा तो हथकड़ी। मुझे मंजूर। हाँ क्या बात है? घबराए मत, हम तुम्हें सिर्फ 2 घंटे के अंदर अच्छा अदालत से रिहा करा दूंगा। हाँ घबरा नहीं भाभी, जो कुछ हुआ वो सब कुछ अच्छा हुआ। जैसी आपकी मर्जी देगा। ठीक है। उसी